वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 20 मार्च को जारी होगी आरक्षण सूची, 26 मार्च को आएगी फाइनल लिस्ट। यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण का कार्यक्रम जारी हो गया। पंचायती राज विभाग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक सभी जिलों में जिलाधिकारी आज तक आरक्षण के अंतिम आदेश के लिए तैयारी करेंगे। 2 दिन यानी 20 मार्च से 22 मार्च तक आरक्षण का अंतिम प्रकाशन होगा। इसके जारी होने के साथ ही 23 मार्च तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती है। 24 से 25 मार्च तक आपत्तियों का एकत्रीकरण और सूची तैयार करने को कहा गया। उसके बाद 26 मार्च को आरक्षण की अंतिम प्रकाशन करना है। परीक्षा से पहले वित्त विन स्कूल ने जीती नाक की लड़ाई, यूपी बोर्ड ने लिया यू टर्न, बाहरी अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक होगा। 24 अप्रैल से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षा से पहले वित्त विन स्कूल ने अपनी नाक की लड़ाई जीत ली है। इस साल राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त और वित्त विन बालिका विद्यालय को केंद्र निर्धारित की अनिवार्य अर्हताएं पूरी करने पर पहली बार प्राथमिकता के आधार पर सेंटर बनाने केंद्र की सुविधा दी गई है। बोर्ड सचिव देवकांत शुक्ल ने 9 मार्च को केंद्र व्यवस्थापकों की नियुक्ति के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश जारी किए थे। वायु प्रदूषण के मामले में यूपी के कई शहर अव्वल, अखिलेश ने योगी सरकार पर साधा निशाना। सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने एक ट्वीट कर योगी सरकार को बढ़ते प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया। अखिलेश ने स्विस संगठन द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के आधार पर सरकार को घेरा है। उन्होंने गुरुवार को एक ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि अगर प्रदेश की बीजेपी सरकार उनकी पूर्ववर्ती सरकार में शुरू किए गए पर्यावरण संरक्षण में योगदान करने वाले कार्यों को नहीं रोकती तो आज उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा, दुनिया के 30 सबसे प्रदूषण शहरों में 10 शहर उत्तर प्रदेश के हैं और राजधानी लखनऊ दुनिया में 9वें नंबर पर है। उत्तर प्रदेश में 24 मार्च तक बनवा सकते हैं अपना आयुष्मान भारत कार्ड। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का अभियान इस दोनों व्यापक तौर पर चल रहा है। 15 दिनों का यह अभियान 10 मार्च से शुरू हो चुका और 24 मार्च तक चलेगा। इसके तहत 20 लाख परिवारों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया। भारत सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत आने वाला इस आयुष्मान भारत कार्ड से 5 लाख रुपए तक का इजाफा मुफ्त कराने की सहूलियत मिलती है। अयोध्या में राम लला के दर्शन के बाद अक्षय ने सीएम योगी से लखनऊ में की मुलाकात, राम हेतु पर हुई चर्चा। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने गुरुवार को अयोध्या में राम लला के दर्शन के बाद लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। अक्षय कुमार फिल्म राम हेतु के स्टार कास्ट के साथ अयोध्या गए थे। अयोध्या में अक्षय कुमार अपनी फिल्म राम हेतु का मुहूर्त शॉट भी फिल्म आएंगे। अक्षय ने अयोध्या में मुहूर्त पूजा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है। अक्षय ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, आज श्री अयोध्या जी में फिल्म राम हेतु के शुभारंभ पर भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जय श्री राम। जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा देश का दूसरा MRO सेंटर, योगी सरकार ने दी जमीन अधिग्रहण की मंजूरी। देश में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए सिर्फ एक सेंटर नागपुर में है। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के पास एक ऐसा ही सेंटर बनाने की योजना जिसके लिए जमीन को अधिग्रहित करने की मंजूरी योगी सरकार ने दी है। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल्डिंग सेंटर बनाया जाएगा। इसके साथ ही दूसरे चरण में ही एयरपोर्ट के तीसरे रनवे का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट के पास MRO सेंटर बन जाने के बाद एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस विदेश में कराने की जरूरत नहीं होगी। इससे समय और ईंधन भी बचत हो सकेगी, साथ ही यह आमदनी का जरिया भी बनेगा। 4 साल में महंगाई चरम पर, 1 रुपया नहीं बढ़ा गन्ने का दाम। उत्तर प्रदेश कुशीनगर विधानसभा के बारीपुर चौराहे आयोजित बसपा के जनसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव भाजपा, कांग्रेस और बसपा पर जमकर बरसे। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 4 साल में 1 रुपया भी गन्ना मूल्य नहीं बढ़ा, लेकिन महंगाई चरम पर पहुंच गई। अच्छे दिन का वादा करने वाली केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार में आम जनता के टैक्स से जिले में 3 स्टार, मंडल स्तर पर 4 स्टार, लखनऊ में 5 स्टार और दिल्ली में 7 स्टार भाजपा का कार्यालय जरूर बन गया है। निजी कंपनी पर कार्रवाई की योजना बना रही योगी सरकार, नौकरी से निकालने पर लगेगा भारी जुर्माना। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब निजी कंपनी पर कार्रवाई की योजना बना रही है। कोरोना काल में नौकरी से निकालने वाली कंपनियों से इस बार सबक लेकर कठोर कानून बनाकर कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लक्ष्य में सरकार है। जो कंपनी ऐसा नहीं करेगी उसके ऊपर भारी जुर्माना सरकार लगाएगी। सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि ऑनलाइन संविदा भर्ती की भी सूचना सेवा योजना विभाग को देना होगा। यदि कंपनी नौकरी से निकालना है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
यूपी सरकार बना रही 18 से 45 साल के लोगों को कोरोना वैक्सीन देने की योजना, केंद्र को भेज रही है प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश की सरकार 18 से 45 साल के लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन देने की योजना बना रही है। योगी सरकार ने इस मामले में मंजूरी के लिए अपना प्रस्ताव केंद्र को भेज रही है। इतने पर रखे एसी का टेम्परेचर, बिजली का बिल कम नहीं बल्कि आधा हो जाएगा। अगर पुराना एसी चलाना चाहते हैं तो गर्मी शुरू होते ही पहले एसी को एक बार साफ जरूर कर ले या सर्विसिंग करा ले, ताकि एसी खराब ना हो और बीच में गर्मी से परेशान नहीं होना पड़े। इससे कम से कम 40% बिजली की बचत हो सकती है। 1.80 करोड़ बच्चों को मिलेगी निःशुल्क किताबें, NCERT सिलेबस से होगी पढ़ाई। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल में निःशुल्क किताबें वितरित करने के लिए इनकी छपाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार इस बार जूते मोजे के लिए सीधे पैसे देने पर विचार कर रही है। यूपी में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर यात्रियों का होगा एंटीजन टेस्ट। देश के कई राज्यों कोरोना के बढ़ते मामले के बीच उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्त, सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि कोविड से ज्यादा प्रभावित राज्यों से हवाई मार्ग और रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही एंटीजन टेस्टिंग की व्यवस्था हो और लक्षण मिलने पर RT-PCR जाँच के लिए नमूने भेजे जाएं। दूसरी ओर गाजियाबाद में अब 25 मई तक 144 धारा लागू कर दी गई है। बढ़ते कोरोना और त्योहार का हवाला देते हुए यह कदम उठाया गया। गाजियाबाद में सभी मॉल, स्कूल और सभी महत्वपूर्ण जगहों पर बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जाएगी। हालांकि लॉकडाउन के दौरान से ही 144 धारा लागू है, जिसकी डेट आगे बढ़ाई जाती है, लिहाजा एक बार फिर बढ़ाई गई है। इस सब का कोई खास असर गाजियाबाद में देखने को नहीं मिलता। ये महज एक खाना पूर्ति बनकर रह गया है। किसानों के लिए पीएम किसान स्कीम की रकम नहीं बढ़ेगी, सरकार ने किया साफ, ऐसी कोई योजना नहीं है। काफी दिनों से मीडिया में चर्चा थी कि सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि में बढ़ोतरी कर सकती है, लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कर दिया कि ऐसी कोई योजना नहीं है। उन्होंने सांसद ने बताया कि पीएम किसान के स्कीम की राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, अगले साल तक देश में टोल फ्री होंगे हाईवे। देश में ट्रैफिक की समस्या अनगिनत समस्याओं में से एक सबसे बड़ी समस्या और इससे निजात पाने के लिए राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। इसी क्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में बजट सीजन के दूसरे सेशन में एक बड़ी घोषणा की है। दरअसल देश भर के हाईवे में लोगों को टोल प्लाजा से सामना करना पड़ रहा है, जिससे काफी समस्या और ईंधन बर्बाद होता है। इससे छुटकारा दिलाने के लिए नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में ऐलान करते हुए कहा कि अगले साल 1 साल के भीतर पूरे देश के टोल प्लाजा पूरी तरह से हट जाएगा। भाजपा स्वीप कार्यकर्ताओं को लड़ाएगी पंचायत चुनाव, पदाधिकारी ने मांगा टिकट तो छोड़ना होगा पद। पंचायत चुनाव लड़ने अथवा अपनों को लड़ाने की उम्मीद पाने भाजपा पदाधिकारियों को बड़ा झटका लगा। पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी खुद तो दूर अपनी पत्नी, पुत्री और भाई को भी पंचायत चुनाव नहीं लड़ा सकेंगे। अगर इन्हें चुनाव लड़ना या लड़ाना है तो पहले पद से त्याग पत्र देना होगा, कारण कि पार्टी ने स्वीप कार्यकर्ताओं को ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसके लिए पार्टी प्रत्याशियों को अधिकृत भी करेगी ताकि बाद में खरीद फरोख्त की गुंजाइश न रहे। योगी सरकार का 4 साल, यूपी पुलिस का 45,000 करोड़ से हो रहा आधुनिकीकरण और पुलिस कर्मियों के चेहरे पर दिखेंगी खुशियां। सिग्नेचर बिल्डिंग के बाद योगी सरकार यूपी में मजबूत पुलिस व्यवस्था और पुलिस कर्मियों के बेहतर जीवन स्तर से उसके चेहरे पर खुशी लाने के लिए 45,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसके तहत यूपी पुलिस कर्मियों के लिए 810 नई व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें फायर स्टेशन, पुलिस चौकियां, पुलिस स्टेशन और प्रांतीय सशस्त्र बल बेरस शामिल है। इसमें कुछ परियोजना अंतिम चरण में है तो कुछ को थोड़ा अधिक वक्त लगेगा। तेजी से चरण दर चरण हो रहा। यूपी के गृह विभाग के अनुसार सूबे में पुलिसकर्मी आधुनिक सुविधाओं से युक्त रहें। इसके लिए 61 फायर स्टेशन, 42 पुलिस स्टेशन, 15 पुलिस चौकियां पुलिस लाइन में, 35 ट्रांजिट हॉस्टल पुलिस लाइन में पुरुषों और महिलाओं के लिए, 88 छात्रावास, PAC बटालियन में 31 बैरक और 317 पुलिस स्टेशन और छात्रावास का निर्माण जोरों शोरों के साथ चल रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का फैसला, प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को मिलेगा 40% आरक्षण। हरियाणा के बाद अब ग्रेटर नोएडा में भी प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय निवासियों को आरक्षण देने की घोषणा हुई है, जिसके बाद कॉरपोरेट सेक्टर इस आदेश के विरोध भी कर रहे हैं। दरअसल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बुधवार को एक आदेश जारी करते हुए कहा कि प्राइवेट नौकरियों में कंपनियों को 40% स्थानीय लोगों को रोजगार देना होगा। उधर स्थानीय भाजपा विधायकों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की है और ट्वीट कर सीएम योगी को धन्यवाद भी किया है। कच्चे तेल के भंडार में इजाफा होने से कीमत में लगी लगाम, क्या पेट्रोल और डीजल के कम होंगे दाम? अमेरिका में कच्चे तेल के भंडार में बीते 4 सप्ताह से हो रही लगातार बढ़ोतरी के कारण कच्चे तेल के दाम पर लगाम लग गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गुरुवार को लगातार 5वें सीजन में
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों की माने तो इस दौरान कच्चे तेल के दाम में करीब 6% की गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बीते सप्ताह कच्चे तेल के दाम $71 प्रति बैरल पार कर गए थे। जानकारी के माने तो आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमत थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। अब सवाल यह है कि कच्चे तेल की कीमत में राहत है तो क्या भारत में लोगों को पेट्रोल और डीजल की कीमत में राहत मिल पाएगी। दामों में 200 रुपये का मामूली उछाल, 1500 रुपये उछली चांदी। सोने चांदी के भाव आज मामूली बढ़ गए। सोने में जहां 200 रुपये प्रति ग्राम की बढ़त देखने को मिली, वहीं चांदी 1500 रुपये प्रति किलो से बढ़ी। मार्केट में भी उतार चढ़ाव जारी रहेगा। राशन कार्ड में ऑनलाइन जोड़ सकते हैं नए सदस्य का नाम, मिनटों में हो जाएगा आपका काम। राशन कार्ड ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए गरीबों को सस्ते में राशन मिलता है। साथ ही यह कई सरकारी योजनाओं को लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कई बार लोगों को राशन कार्ड में नाम जुड़वाने में काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन लागू हो गई वन नेशन वन राशन कार्ड। भारत सरकार ने अब पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया। इस योजना के बाद आप ऑनलाइन भी नए सदस्य का नाम राशन कार्ड में जुड़वा सकते हैं और सरकारी योजना का पूरा फायदा ले सकते हैं। होली से पहले मौसम मारेगा पलटी, यहाँ बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना। IMD के मुताबिक पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के ऊपर ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है, जिसका सीधा असर भारत के कई मैदानी राज्यों पर पड़ेगा, जिससे कई राज्यों में बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। अब नहीं रोक सकते राशन। देश में लगभग 80 करोड़ लोग राशन कार्ड होल्डर है। इसमें ग्रामीण और शहरी ग्रामीण इलाकों में लोगों की तादाद ज़्यादा। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास से कुल 23.5 करोड़ राशन कार्ड में से तकरीबन 90% कार्ड को पहले ही आधार नंबर से जोड़ा जा चुका है। जन वितरण प्रणाली या PDS के करीब 80 करोड़ लाभार्थियों में से 85% का आधार नंबर उसके संबंधित राशन कार्ड से जोड़े जा चुके हैं। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि किसी भी सही लाभार्थी को सिर्फ इस वजह से कोटे से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसका राशन कार्ड आधार नंबर से जुड़ा नहीं है। सिर्फ इस आधार पर किसी भी लाभार्थी का नाम नहीं हटाया जा सकता और न ही राशन कार्ड को कैंसिल किया जा सकता। योगी आदित्यनाथ ने कहा रोजाना 50% नमूनों की हो RT-PCR जाँच। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस से संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में होने वाली कुल कोविड जांचों में RT-PCR पद्धति से 50% नमूनों की जांच करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती किसानों और पंचायत चुनाव के लिए बाहर से लोग गांव आ रहे हैं, इसलिए काफी सावधानी की जरूरत है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि कई राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण की दर में बढ़ोतरी सभी के लिए एक चेतावनी है। ऐसे में पूरी सतर्कता बरती जाए। अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर निर्माण पर खर्च होंगे 1000 करोड़। नींव की भराई अप्रैल से। भगवान प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में उनके बन रहे भव्य मंदिर के निर्माण में ही 1000 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति पर है। अप्रैल से नींव की भराई का कार्य शुरू हो जाएगा। अभी नींव के लिए खोदे गए गड्ढे का समतलीकरण किया जा रहा है। उधर निधि संपन्न अभियान से एकत्र धन को राम मंदिर सहित अन्य प्रकल्पों के निर्माण में किस अनुपात में खर्च किया जाए, इसको लेकर ट्रस्ट मंथन में जुट गया है। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से आपकी यात्रा विदेश में हो सकती है बेहद आसान। जाने क्या है इसके फायदे। जब आप किसी अन्य देश में सफर करते हैं तो वहां घूमने के लिए सार्वजनिक परिवहन का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें न सिर्फ किराया ज़्यादा होता बल्कि आपको काफ़ी परेशानी भी होती है। अगर आप इस परेशानी से बचना चाहते हो तो भारत से अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस लेकर अपनी यात्रा को आसान बना सकते हैं। यानी जैसे आपको भारत में वैध भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है, वैसे ही आपको एक विदेशी देश में कानून रूप से वाहन चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।